इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। इसमें हमें रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी ने कितना समय लिया है ये हमें नहीं दिया गया है, तो उसी को हम सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम मानेंगे कि रेलगाड़ी ने कितना समय लिया है, तो लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय को हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि y घंटे, यानी कि रेलगाड़ी ने y घंटे का समय लिया है। अब देखिए हमें इसमें पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो रेलगाड़ी है उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो ये देखिए हमारा कैसे आएगा, इसके लिए जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी को अगर हम एक तरफ रखेंगे तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, ये हमारा चाल ऐसे का ऐसा आ गया और समय इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया चाल गुणा में समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया। तो यहाँ से देखिए हम तय की गई दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे कि चाल और समय का गुणा कर देंगे। तो चाल कितना है x गुणा में समय कितना है y, तो ये हो गया, यानी कि x गुणा y xy हो गया, यानी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी xy है। अब यहाँ से हमें इसका हल ज्ञात करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले 2 समीकरण बनाने हैं। तो देखिए पहला समीकरण बनाने के लिए हमें क्या कंडीशन दिया गया है कि जो रेलगाड़ी है वो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये रेलगाड़ी की चाल x है। तो हमें कहा गया है कि यदि रेलगाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल तो x है, हमें इसमें कहा गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती, तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे कि 10 जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चल रही है, इसलिए इसमें हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमें कहा गया है कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती होती तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि देखिए ये जो y है लिया गया समय, इसमें से 2 घंटे कम लगते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2 को घटा देंगे, क्योंकि 2 घंटे कम लग रहे हैं इसलिए हम 2 को घटा रहे हैं। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमारा तय की गई कुल दूरी, यानी कि xy। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है चाल, यानी कि ये आप देख सकते हैं गुणा में यहाँ पर y - 2 क्या है, समय। तो देखिए चाल गुणा में समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो इसलिए बराबर में हमने दूरी लिखा है और दूरी xy है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x का y से गुणा करेंगे तो ये xy, x का -2 से गुणा करेंगे तो -2x, 10 का y से गुणा करेंगे तो 10y, और 10 का -2 से गुणा -20, बराबर में क्या है xy। अब देखिए ये xy से हमारा xy कट गया तो क्या बचेगा, -2x प्लस में 10y, बराबर में ये -20 इधर जाके प्लस का 20 हो गया। तो ये हमारा आ गया यहाँ से पहला समीकरण।
तो ये हमने पहला समीकरण बना लिया। अब हम बनाएंगे दूसरा समीकरण। तो देखिए उसके लिए हमें क्या कहा गया है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो देखिए इस बार हमें कहा गया है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, यानी रेलगाड़ी की चाल अगर x है और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चल रही है, तो इसीलिए हम इसमें से 10 घटाएंगे और जो समय है वो क्या हो रहा है कि 3 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि जो y है इसमें हम 3 जोड़ देंगे। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 घंटा अधिक लग रहा है समय। तो ये हो गया, बराबर में क्या आएगा हमारा दूरी, यानी कि xy। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x का y से गुणा xy, x का 3 से गुणा तो 3x, माइनस 10 का y से गुणा माइनस 10y, और ये माइनस 10 का 3 से गुणा माइनस का 30 बराबर में xy। अब देखिए xy से xy कट जाएगा, ये हमारा 3x माइनस 10y बराबर ये माइनस 30 इधर जाके प्लस का 30। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण हमारा माइनस का 2x प्लस में 10y बराबर में 20, और दूसरा समीकरण 3x माइनस में 10y बराबर में 30। अब देखिए यहां से हमारा क्या होगा, ये प्लस का 10y माइनस का 10y कट गया, यहाँ पर माइनस 2x प्लस का 3x, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ x बराबर में 20 प्लस 30 50। तो यहाँ से x का मान हमारा 50 आ गया। तो इसलिए अब हम y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो x का मान 50 आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो समीकरण 1 हमारा ये है, यानी माइनस 2x है, x का मान 50 प्लस में 10y बराबर में 20। तो देखिए माइनस 2 का 50 से गुणा करेंगे तो माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि माइनस 100 इधर जाके प्लस का 100 हो गया, यानी 10y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 20 में 100 प्लस करेंगे तो ये हमारा 120। तो y का मान देखिए क्या आ गया, 120 बटे में 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो y का मान हमारा 12 आ गया। ठीक है, यानी कि y का मान 12 और x का मान 50, यही हमारा आंसर है। देखिए हमने यहाँ पर x को क्या माना है, रेलगाड़ी की चाल, यानी x का मान 50 आया है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और y हमने क्या माना है, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, y हमारा 12 आया है, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 घंटे। ठीक है, तो देखिए ये तो हमसे नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो वो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले x है तो x का मान हमारा 50, ये दोनों गुणा में है तो गुणा आ गया, और y का मान कितना है, 12। तो जब यहाँ पर 50 का 12 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 600, और ये किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न का हल अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।